दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर जारी चौथे टेस्ट मैच का पहला दिन बेहद रोमांचक उतार चढ़ाव वाला रहा। इस मैच की शुरुआत जहां भारतीय ओपनर की शानदार बल्लेबाजी से हुई, वही दिन के आगे बढ़ते बढ़ते इंग्लैंड ने भी जोरदार वापसी की, लेकिन अंत में टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने इस पर चौंकाने वाले बयान दिए। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फ़ैन हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे चौथे टेस्ट का पहला दिन टीम इंडिया के लिए काफ़ी अहम और उतार चढ़ाव वाला रहा। टेस्ट सीरीज़ में 2-1 से पिछड़ रही भारत के लिए यह मुकाबला जीतना अनिवार्य बन गया है, वरना इंग्लैंड सीरीज पर कब्जा कर लेगा। इस मैच के पहले दिन का सत्र हर रन हर विकेट निर्णायक साबित हो रहा। सुबह के समय आसमान में बादल जरूर थे, लेकिन बारिश की कोई आशंका नहीं थी। जैसे ही टॉस हुआ, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। स्टोक्स का मानना था कि मौसम की नमी और बादल तेज गेंदबाजों को मदद करेंगे। वहीं भारत ने भी अपने प्लेइंग 11 में बड़ा फेरबदल किया। करुण नायर की जगह युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को मौका मिला। वहीं तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को डेब्यू का अवसर मिला। इसके अलावा शार्दुल ठाकुर को भी टीम में शामिल किया गया। भारत की पारी को शुरुआत करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने सटी हुई बल्लेबाजी की। पहले ही ओवर में जायसवाल ने आत्मविश्वास दिखाया और शानदार चौका जड़कर खाता खोला। राहुल ने भी तेजी से खुद को लय में मिलाया और गेंदों को अच्छे से टाइमिंग करते हुए बाउंड्री तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने संयम और आक्रामकता का अच्छा संतुलन बनाए रखा। 18वें ओवर में जायसवाल की एक शॉट ने दर्शकों को रोमांच भर दिया, जब उन्होंने बेन स्टोक्स की गेंद पर शानदार अपरकट मारते हुए छक्का जड़ा। राहुल भी लगातार रन बटोर रहे और भारत का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। लंच तक भारत का स्कोर 78 रन बिना किसी नुकसान के था, जिसमें राहुल 40 और जायसवाल 36 रन बनाकर नाबाद थे। दूसरे सत्र में इंग्लैंड की वापसी देखने को मिली। ब्रेंडन कार्स और क्रिस वोक्स ने सटीक गेंदबाजी की, जिससे रन बनाना मुश्किल हो गया। और फिर वोक्स ने लंच के बाद में राहुल को आउट कर भारत को पहला झटका दे दिया। 99 गेंदों में 46 रन बनाकर राहुल थर्ड स्लिप में कैच थमा बैठे और भारत का स्कोर 94 पर 1 विकेट हो गया। इसके बाद साई सुदर्शन क्रीज पर आए। दूसरी ओर जायसवाल ने 96 गेंदों में अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की और लगातार आत्मविश्वास से भरे नजर आए। लेकिन इंग्लैंड ने यहाँ भी वापसी की। 8 साल बाद टीम में लौटे स्पिनर लियाम डॉस ने जायसवाल को आउट कर भारत को दूसरा झटका दे दिया। जायसवाल ने 107 गेंदों में 58 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल था। इसके बाद सुमन गिल और सुदर्शन ने पारी को संभालने की कोशिश की। इस बीच सुदर्शन का एक आसान सा कैच विकेट कीपर स्मिथ ने छोड़ दिया, जिससे भारत को राहत मिली। लेकिन स्टोक्स ने गिल को फंसा ही लिया। गिल ने एक स्विंग गेंद को छोड़ दिया जो सीधा ऑफ स्टंप पर जा लगी। वह 23 गेंदों पे 12 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर 137 पर 3 विकेट हो चुका था। क्रीज पर अब ऋषभ पंत आए। उन्होंने साई सुदर्शन के साथ मिलकर धीरे धीरे पारी को गति दी और टीम को 150 रन के पार पहुंचाया। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर 3 विकेट पर 149 रन था। साई सुदर्शन 26 और पंत 3 रन बनाकर नाबाद थे। यह सत्र इंग्लैंड के नाम रहा, क्योंकि उन्होंने 71 रन पर 3 विकेट चटका दिए। टी ब्रेक के बाद भारत की वापसी देखने को मिली। पंत और सुदर्शन के बीच बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली। पंत ने इंग्लिश गेंदबाजों पर दबाव बनाते हुए चौकों की झड़ी लगा दी। एक गेंद पर उन्होंने जोफ्रा आर्चर को घुटनों के बल बैठकर स्वीप कर चौका मारा। वहीं ब्रेंडन कार्स को लंबा छक्का जड़ दिया। देखते ही देखते दोनों ने मिलकर 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली और टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। साई सुदर्शन संयम से बल्लेबाजी कर रहे, जबकि पंत आक्रामक अंदाज में। पंत 30 रन तक तेजी से पहुंचे। वहीं सुदर्शन अपने पहले अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी मैच का एक बड़ा मोड़ आया। पंत जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, क्रिस वोक्स की एक फुल लेंथ गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलना महंगा पड़ गया। गेंद बल्ले के किनारे से लगकर सीधा उनके पैर पर लगी और वह दर्द से कहरा उठे। फिजियो तुरंत मैदान में आए। जैसे ही उनका जूता उतारा गया, देखा गया कि उनके पेट से खून बह रहा था और सूजन भी आ गई है। पंत दर्द के मारे पैर जमीन पर भी नहीं रख पा रहे थे। उन्हें तुरंत स्ट्रेचर पर ले जाया गया और एम्बुलेंस बुलाई गई। उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया और 37 रन बनाकर खेल रहे पंत रिटायर्ड हो गए। भारत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि पंत तेजी से रन बना रहे थे, सुदर्शन के साथ एक अच्छी साझेदारी कर रहे थे।
पंत के जाने के बाद बल्लेबाजी करने आए रवींद्र जडेजा। अब जिम्मेदारी सुदर्शन और जडेजा के कंधों पर थी कि वह पारी को संभाले और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाए, लेकिन फिर सुदर्शन भी 61 रन बनाकर आउट हो गए। बेन स्टोक्स ने उनका विकेट झटका। सुदर्शन ने शानदार पारी खेली लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके। इस तरह 235 रनों पर भारत का चौथा विकेट गिरा, लेकिन भारत अब भी मजबूत स्थिति में दिख रही थी क्योंकि इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं है। वहीं टीम इंडिया के आज के इस प्रदर्शन पर क्रिकेट जगत के दिग्गजों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। शोएब अख्तर, इरफान पठान, केविन पीटरसन, रिकी पोंटिंग ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कई अहम बिंदु पर रोशनी डाली। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए कहा, देखिए मैनचेस्टर की यह पिच बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं है। ऊपर से इंग्लैंड में बादल और नमी, तेज गेंदबाजों को स्विंग और मूवमेंट दोनों मिलते हैं। ऐसे में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने जिस तरीके से शुरुआत की वह काबिल तारीफ है। खास तौर पर राहुल, उन्होंने बड़ी समझदारी से शुरुआत की, गेंद की लाइन को पढ़ा और रन बनाए। मुझे तो लगा था भारत 50 रन पर ही अपने 1-2 विकेट खो देगा, लेकिन उन्होंने हालात के हिसाब से खेला। शोएब ने साई सुदर्शन की पारी पर भी प्रतिक्रिया दी। मैं सुदर्शन को पहली बार लंबे समय तक खेलते हुए देख रहा था। बहुत परिपक्व बल्लेबाजी की। वो इंग्लैंड के गेंदबाजों को लेकर घबराए नहीं, बल्कि शांत दिमाग से रन बनाते रहे। और सबसे बड़ी बात कि जब पंत चोटिल होकर गए तो उन्होंने टीम को संभाले रखा। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा, यह वही पिच है जहां गेंदबाजों को हर वक्त कुछ न कुछ मिल रहा था, लेकिन भारत ने जिस तरीके से तीनों सत्रों को खेला वो उनकी योजना और अनुशासन को दिखाता है। जायसवाल ने जिस आत्मविश्वास से पारी की शुरुआत की और राहुल ने उनके 7 रन जोड़े, वह टीम को एक मजबूत मंच देने वाला कदम था। इरफान ने पंत की चोट को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा, पंत जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो मैच को पलट सकते थे। उन्होंने शानदार शॉट खेले, स्वीप, रिवर्स स्वीप, लॉफ्टेड ड्राइव, लेकिन चोट ने टीम की रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया। फिर भी 37 रन पर उनकी पारी इस मुश्किल पिच पर बहुत अहम रही। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान केविन पीटरसन ने भी भारतीय बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा, मेरे हिसाब से राहुल और जायसवाल ने हमारे गेंदबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वोग्स और आर्चर को पहले सत्र में कोई मदद नहीं मिली क्योंकि भारत के बल्लेबाजों ने उन्हें सेटल नहीं होने दिया। उन्होंने हर खराब गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया और अच्छी गेंदों का सामना किया। पीटरसन ने साई सुदर्शन पर कहा, सुदर्शन की पारी बेहद परिपक्व थी। उन्होंने अपनी तकनीक से यह दिखा दिया कि वह लंबे फॉर्मेट के लिए भी तैयार है। जिस अंदाज में उन्होंने गेंदबाजों को पढ़ा और रन बनाए वो काबिल तारीफ है। वही रिकी पोंटिंग ने बात करते हुए कहा, इस पिच पर रन बनाना आसान नहीं। गेंद हर सेशन में अलग तरीके से व्यवहार कर रही है, कभी धीमी हो जाती है, कभी अचानक बाउंस करती है। ऐसे में भारत अगर इस पिच से 300 से 350 के बीच पहुंचता है तो इंग्लैंड पर भारी पड़ सकता है। पंत का जाना एक बड़ा झटका है, लेकिन जडेजा जैसे खिलाड़ी अभी क्रीज पर है। भारत की यह ताकत है कि कोई भी बल्लेबाज किसी भी स्थिति में योगदान दे सकता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे बयान थे दुनिया भर के दिग्गजों के टीम इंडिया के प्रदर्शन पर। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें।